नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आज हम आपको शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनियां अपने डेवलपमेंट के लिए ओनर स्टार्ट दी बिजनेस दिस अमाउंट, जिस पैसे से नियोक्ता अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन किसी भी कैपिटल बिजनेस को डेवलपमेंट करना पड़ता है तो उसे मैक्सिमम नेशनल इंटरनेशनल पे बिजनेस करने के लिए उसे और भी कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। तो वो किन प्रकार से कैपिटलों को विभाजित कर सकता है, जिसे हम टाइप्स ऑफ दी कैपिटल्स के रूप में डिवाइड करेंगे। इसके अंतर्गत वो फंड एराइजिंग, जो भी कैपिटल प्राप्त करता है उसमें कंपनी जो प्रॉफिट प्राप्त करती है अपने ओनरशिप उनको देती है, वोटिंग राइट उनको देती है, जिससे वो उनको एक्स्ट्रा लाभ के रूप में जो प्रॉफिट होती है उसे डिविडेंड्स के रूप में वो प्राप्त करते हैं। मुझे आपको बताना है, आज कंपनी में सबसे फर्स्ट आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को 3 नामों से जाना जाता है: ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अंतर्गत यह जारी किया जाता है। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी जो अपना पार्षद सीमा नियम जमा करती है, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होगा, कंपनी अपने लास्ट कैपिटल को लिखती है। यदि कोई कंपनी अपने लास्ट कैपिटल लिखती है 8 करोड़ ऑथराइज्ड कैपिटल, तो वो 8 करोड़ से अधिक अपने कैपिटल को इशू नहीं कर सकती। वो 8 करोड़ से नीचे ही अपने कैपिटल को रखना। तो आप ये भी कह सकते हैं, क्या कंपनियों 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है। उसे अपने MOA में चेंज करने के बाद ROC में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तभी वो अपने फंड के ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा सकती है। अब ये कहिए कि कोई भी कंपनी मनमानी ढंग से अपने ऑथराइज्ड कैपिटल, वो सोचती है 8 करोड़ मन में आया 100 करोड़ हम लिख के जमा कर दे। नहीं, जितना कैपिटल आप ऑथराइज्ड कैपिटल पर लिखेंगे उतने ऑथराइज्ड कैपिटल की फिक्स्ड फीस आपको रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करनी पड़ती है। इसलिए जितने आपके बिजनेस में आवश्यक है उतना ही आप कैपिटल लिखिए। नेक्स्ट है आपके लिए इशूड कैपिटल। कंपनी एक्ट 2013 2 सब सेक्शन 50 के अंतर्गत इशू फर्स्ट कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल इन 8 करोड़ रुपी बट इन शेयर मार्केट इन इशूड 6 करोड़। अगर 8 करोड़ कैपिटल है, 6 करोड़ वो इशू करती है, तो उसे हम 6 करोड़ रुपीज इज ए इशू ऑफ द शेयर कैपिटल कहेंगे। थर्ड आपका है सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, कंपनी एक्ट 2013 2 सबसेक्शन 8। कंपनी बट ऑथराइज्ड कैपिटल 8 करोड़, ध्यान दीजिएगा, इशूड कैपिटल 6 करोड़, बट पब्लिक में जो वो शेयर इशू करती है, ऑफर करती है, कितने का उसे फंड प्राप्त होता है। लेकिन फंड राइजिंग में यह ध्यान रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन अगर 6 करोड़ की है, सॉरी इशू 6 करोड़ है और उसे सब्सक्रिप्शन 5 करोड़ प्राप्त हुआ है, यह ध्यान रखिएगा कंपनी को 90% से अधिक सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना होगा। यदि कंपनी 90% से कम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करती है तो वह पब्लिक को वह पैसा वापस करना पड़ता है। तो यदि जितने का वो सब्सक्रिप्शन प्राप्त करे उसे सब्सक्रिप्शन कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप द कैपिटल, कंपनी एक्ट 2013 2 सबसेक्शन 15। कंपनी इशूड ऑफ द शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, बट ऑफ द कंपनी इशू ऑफ द एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल इन 20 रुपीज, सेकेंड कॉल इन 20 रुपीज, बट कंपनी इन द फेस वैल्यू ऑफ द 100 रुपीज। जब कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपए है, कॉल्ड अप कैपिटल मींस उसने अलॉटमेंट मनी
एप्लीकेशन मनी दोनों को जो मांग किया है, जो पैसे प्राप्त करेगी, उसे हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल। उसने एप्लीकेशन मनी माना, अलॉटमेंट मनी रिसीव की, बट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल बट नॉट रिसीव इन दी अमाउंट ऑफ द कंपनी। फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की राशि कंपनी ने प्राप्त नहीं की, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 264, पेड अप कैपिटल, एप्लीकेशन मनी पेड, अलॉटमेंट मनी पेड, 60 रुपीज पेड। तो जितना अमाउंट उसने पेड कर दिया है उसे हम पेड अप कैपिटल कहेंगे। रिजर्व कैपिटल, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यह कंपनी कुछ अपने कैपिटल को भविष्य के लिए सुरक्षित रखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहते हैं। इनका उपयोग कंपनी वाइंडिंग अप जब बंद करेगी तब कर सकती है। आज हमने आपको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताया, आपने पूरा मेरा वीडियो देखा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हेल्थ इज वेल्थ, आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए। वी कॉम लर्निंग मिस के इस एजुकेशनल चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, क्योंकि इसमें हमने आपको कंपनी एक्ट पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग के विषय में दिया हुआ है। मैंने कंप्यूटर संबंधी भी कुछ कोर्स इसमें डाउनलोड्स हैं, उनको आप लिंक में जाके देख सकते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए अपनी शिक्षा को डेवलपमेंट करिए। धन्यवाद।